हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज हम चलते हैं सेसे नेट गेट के लिए। एक कोऑर्डिनेशन का छोटा टॉपिक है जिसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका? 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों? 6 होता है। देखिए इसके क्या होती है स्प्लिटिंग जो होती है इसकी, है ना। वैसे सब मैं कल सबको बता चुका हूँ, बट फिर भी आज आपके लिए डिटेल में लेकर आया हूँ ये पॉइंट। ये होता है T2G और ये होता है EG। क्या होता है ये? EG। इसका होता है DXY, DYZ, DZX। और ये वाला होता है, ये ऑक्टा में है, इन ऑक्टा ये होता है DZ²। और नेक्स्ट होता है DX² माइनस के Y²। आई होप समझ में आ रही होंगे आपको। ये ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। ये ऑक्टाहेड्रल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूबिक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्यूबिक। देखिए क्यूबिक कैसे बनाते हैं आपको मालूम है ना? क्यूबिक मालूम है ना आपको? क्यूबिक कैसे बनाते हैं बताइए? इस टाइप से बनाते हैं भाई। 2 बॉक्स बना लेते हैं, ये इसको में, है ना। ये क्यूबिक है। क्यूबिक का क्या होगा बताइए? क्यूबिक का क्या होगा? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है भाई? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, हम हैं तो आपके लिए। क्या होगा बताइए? ये EG हो जाएगा, ये T2G। ऐसे ही है ना। आपको ध्यान रखना है ये इसकी जो बीच की दूरी होती है वो 1 डेलो होती है। कितनी होती है? 1 डेलो। और इसकी जो बीच की दूरी होगी वो होगी 8/9 डेलो। 8/9 डेलो। तो देखिए इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा DX² माइनस के Y² और DZ²। समझ में आ रही है भाई आपको? समझ में आ रही हैं चीज़ें? DXY बराबर DYZ बराबर D, है ना। इसके बराबर चला, मतलब बराबर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ तो भी चल जाएगा। ZX ये XZ, ठीक है। ये क्यूबिक का है, ये क्यूबिक का है। नेक्स्ट किसका? टेट्रा का। और क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। नेक्स्ट टेट्रा का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है, ठीक है बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इसका क्या, इसकी क्या बनती है स्प्लिटिंग बताइए? इसकी स्प्लिटिंग कैसे बनती है बताइए? इसमें जेड एंजेड एसिमेट्रिकल होता है ना, तो इसलिए जेड एंजेड नहीं लगता है। क्या हो जाएगा? D, ये E हो जाएगा और ये E हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा। ये E और ये T2। और इसकी जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है बताइए? 4/9 डेलो। 4/9 डेलो ये होती है भाई। अगर नहीं पढ़ी हो आपने तो आज के बाद ये ध्यान रखें, ये होती है। इसका क्या होगा बताइए? मालूम है? DX² माइनस के Y² और DZ² होगा। ये होगा भाई। फिर ऐसी DXY बराबर DYZ बराबर DZX। समझ में आ रही है भाई? एनर्जी लेवल क्या होंगे फिर बताइए? एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी बताइए? एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्डर क्या होगा बताइए? इसका एनर्जी ऑर्डर होगा डेल O, फिर क्यूबिक, फिर टेट्राहेड्रल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसकी स्प्लिटिंग ध्यान रखना। ऑक्टा की और टेट्रा की जनरली आपको मालूम है, ये क्यूबिक है, ये टेट्रा है। समझ में आ रही है भाई आपको? समझ में आ रही है? ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने देने वाली बात है कि ये 1 डेलो है। जब इसको डिवाइड करोगे 0 कुछ आएगा, इसका भी 0 कुछ आएगा, ये और छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये है, सब फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, मतलब ऑक्टा, क्यूबिक, फिर टेट्रा। तो एनर्जी लेवल्स की क्या लाएंगे? ऑक्टा यानी डेलो की ज़्यादा होगी, फिर डेल C, फिर टेट्राहेड्रल। समझ में आ रही है भाई? आगे चलें, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं अभी। अब चलते हैं स्प्लिटिंग पर, स्प्लिटिंग और आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी बहुत शानदार तरीके से। देखिए जैसे कि ऑक्टाहेड्रल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, जियोमेट्री बनाऊँगा, ऑक्टाहेड्रल का जो मैं जियोमेट्री बनाऊँ
तो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे बताइए। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री अगर मैं बनाऊंगा तो ये मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और इसके क्या लगे होंगे, ये लिगैंड लगे होंगे, ये क्या लगे होंगे बच्चों, लिगैंड, और क्या फिर होंगे नेक्स्ट ये इक्वेटर पर, और ये किस पर है बताइए, ये किस पर है, एक्सियल पर, है ना। ये लिगैंड लगे हुए हैं यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात है। तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, जेड आउट, है ना, जेड एक्सिस, जेड आउट जेड इन वो बात का केस है फिलहाल, ये देख लीजिए, ये जेड एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस होती है वो कितनी क्या होती है, जेड एक्सिस, ये ध्यान रखना है। अब इसकी स्प्लिटिंग कैसे बनेगी, इसकी स्प्लिटिंग थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, थोड़ा ध्यान देना है। इसकी स्प्लिटिंग में बना रहा हूँ, देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये बैरी सेंटर हो गया, ये बैरी सेंटर हो गया, इसके ऊपर होगी एक, इसके जस्ट एक नीचे होगी, और एक जो होगी इसके जस्ट यहाँ, ये बैरी सेंटर है। सबसे पहले क्या है, किसकी बात करेंगे में, ये जो है क्या है, ये बैरी सेंटर है, मैंने पहले ही बताया तुम लोगों को, ये कल भी पहली वीडियो में बताया था, बैरी सेंटर, दिस इज कॉल्ड बैरी सेंटर। और ये क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। बस ध्यान रखना है भाई, एक स्प्लिटिंग से मैं सारी स्प्लिटिंग बता दूंगा इसको, देखो आज इसे की स्प्लिटिंग से ही सारी स्प्लिटिंग बता दूंगा, बस थोड़ा सा नोटिस करनी है तुम लोगों को। देखिए ये सॉरी किसका है, हम ऑक्टा की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बच्चों, ऑक्टा की बात चल रही है ना। तो ऑक्टा में क्या होता है, ऑक्टा की तो वही 3 होती हैं, वेट थोड़ा वो टीवी का ध्यान आ गया मेरे को, टीवी का ध्यान आ गया। ऑक्टाहेड्रल का तो तुम सबको मालूम है, अभी जस्ट हाल फिलहाल में कराया मैंने, ऑक्टाहेड्रल का तो बिल्कुल जस्ट हाल फिलहाल में कराया है। क्या होता है बताइए, ये होता है ये T2G और EG, ये क्या होता है T2G और ये होता है EG, ये होता है भाई ऑक्टाहेड्रल में। अब देखिए ये इन ऑक्टाहेड्रल की बात चल रही है, ये क्या होता है बताइए, DXY होता है बराबर DYZ होता है बराबर DZX होता है, ये होता है। और इसको क्या लिखते हैं बताइए, DX² माइनस का बाई स्क्वायर लिखेंगे, DX² माइनस का बाई स्क्वायर और बराबर DZ², ये होता है बच्चों, ये होता है भाई। ये ऑक्टा का जनरली सभी को याद होता है, ऑक्टा का जनरली सभी को याद होता है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें स्क्वायर पिरामिडल निकालना है। क्या निकालना है इसको, स्क्वायर पिरामिडल का अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा बताइए, मैं क्या करूँगा, किसी बच्चे को अगर ध्यान हो तो ये देखिए ध्यान से, ये मेटल है, मेटल होगा ये इस तरीके से, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है, ये भी लिगैंड है। एक लिगैंड अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और ओनली एक लिगैंड रहने दूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा ये तो ऑक्टा है, ये ऑक्टा का है, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल बोल सकते हैं, पिरामिड बोल सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। तो चलिए स्क्वायर पिरामिडल का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एग्जांपल मैं बता दूं तुम्हें, तो इसका एग्जांपल होता है NiCN5 है ना, और 3 नेगेटिव लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 नेगेटिव है ना। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको अब हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, अरे बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा भाई, बस ध्यान रखना है, ये ऑक्टा का ध्यान रखना। ऑक्टा से फिर क्या करा मैंने, फिर क्या करा, इसको 2 भागों में डिवाइड, देखो इसको 2 भागों में डिवाइड, इसको भी 2 भागों में, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और इसको भी 2 भागों में डिवाइड, इसको भी 2 भागों में डिवाइड, है ना। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये क्या होगा, नीचे होगा डी बाई जेड बराबर डी बाई जेड बराबर DXZ, XZ जेड एक्स, तो बात एक ही है, आई बात समझ भाई, सभी को आ रही है। और यहाँ आ जाएगा DXY, क्या आ जाएगा DXY, और यहाँ पर ये दोनों किस में जाएंगे, DX² माइनस के बाई स्क्वायर ऊपर जाएंगे और DZ² नीचे आ जाएंगे। DZ² कहाँ आ जाएंगे भाई बच्चों, नीचे आ जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसकी स्प्लिटिंग इसको होगी तो बोलते हैं B1, क्या बोलते हैं बच्चों, B1G, है ना, B1G। इसको बोलेंगे B1G और इसको बोलेंगे B2G, कभी कभी पूछ लेता है B2G। देखो XY को B1 X, इसको DX² बाई स्क्वायर को V1G, ऐसी XY को V2G, इसको
A1G और इसको बोलेंगे EG, इसको बोलेंगे EG। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर आगे चलिए, आगे जाते हैं स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं इस वाले, देखो अभी तक मैंने ये वाला लिगेंड निकाला था तो ये स्क्वायर पिरामिडल मिला था। अगर मैं इस वाले लिगेंड को भी रिमूव कर दूं यहाँ से, क्या कर दूं बच्चों, रिमूव अगर यहाँ से कर दूं तो मेरे पास बनेगी स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगी, क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बनेगी मेरी। यानी यही मेटल हो जाएगा, यही मेटल, मेटल यानी कि लिगैंड 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 और लिगैंड। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो चलिए इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, देखिए ध्यान से। ये जो होता है डी एक्स स्क्वायर, ये जो होता है ये और बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये और बढ़ जाएगा, इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी और थोड़े हाई हो जाएगी। यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और ये दोनों इंटरचेंज होंगे। जैसे कि OMC में मैग्नो साइंस पढ़ाया था, मैग्नो साइंस में क्या बताया था, पढ़ाया नहीं है बट मैंने, लेकिन मैं बताऊंगा उसकी भी एक मैं इमरजेंसी एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँगा। मैग्नो साइंस में क्या होता था, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लिगैंड लगा होता है तो वो जो होता है लो स्पिन में काम करता है, और मैग्नो साइंस अगर सिंपल में होगा तो वो हाई स्पिन रहता है, ऑलवेज किस में लगा, हाई स्पिन रहेगा। तो क्या होता है, देखिए ये इस टाइप से चला जाएगा और ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, और इसकी एनर्जी और वीक हो जाएगी। तो चलिए क्या हो जाएगा बताइए, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, नेक्स्ट डी जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई जेड बराबर डी एक्स जेड, डी वाई जेड बराबर डी एक्स जेड। किसका, देखो भाई ये ऑक्टा की ये हो गई, इसमें स्क्वायर पिरामिडल की ये हो गई, स्क्वायर प्लेनर की ये हो गई। भाई ध्यान रखना है आपको, 1 से 2 2 से 3 बार बनाकर देखना है, आप लोग बनाकर देखेंगे इसी प्रकार से। इसको क्या V1G, देखो V1G, इसको V2G, इसको बोलेंगे A1G, और भाई इसको बोलेंगे EG। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको समझ में आएगी। मैंने क्या लिखा है, ऑक्टा, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर, ये 3 मैंने स्प्लिटिंग बताई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी चीज़ें भाई सबको, आप लोगों को ये समझ में आ रही होंगी आपको, है ना, समझ में आ रही होंगी भाई। इसका जो एग्जांपल होता है, इसका कोई बच्चा एग्जांपल कहे तो NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, कितना बच्चों, 2 नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है भाई, क्या है, प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 3 है, 4 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने रहेंगे बच्चों, 4। समझ में आ रही है भाई। चलें आगे, आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना है थोड़ा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। जिस प्रकार से अगर कोई तुमसे कहे कि, अगर तुमसे ये कहने लगे कि बताइए, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल अगर तुमसे ले लूँ, तुमसे मैं ये कहने लगूँ कि जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने, ये कितना हो रहा है, D7 हो रहा है, ये कितना हो रहा है बताइए, 5 में से 3 गए, ये 5 में 3 गए, 2 बच्चे, D8 हो रहा है, कितना हो रहा है ये, D8, 3D8 है, 3D8 कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को फिलिंग कैसे करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को फिलिंग कैसे करेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का जो ऑप्शन होता है, देखिए ध्यान से, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का मतलब क्या होगा, लो स्पिन होगा, लो स्पिन होगा नहीं होगा। तो पहले 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है भाई, है ना, 6 7 और 8, 7 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें फिलिंग होंगे। अब इसके क्या आएगी, इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्या लिखना आएगी बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगी। जब कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगी तो आपको क्या करना है, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगी तो आपको क्या करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, देखिए मैं बताऊंगा आपको, मैं बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे इसकी, सबसे पहले क्या है, डी एक्स स्क्वायर, क्या है ये वाला है ना, ये वाला, यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर क्या है, 0 है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। फिर ग्रेटर देन, फिर क्या आगा बताइए, डी जेड स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फिर ग्रेटर देन डी, है ना, एक्स वाई, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फिर ग्रेटर देन, है ना, ये लिखा जाएगा बिल्कुल, पहले सबसे ऊपर वाला, फिर उससे नीचे वाला,
फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आ गए, 2 आ गए, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, 0 आ गए। नेक्स्ट में क्या आगा, डी एक्स जेड, एक्स जेड लिख दो, वाई जेड लिख दो, बात देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई जेड लिख दो पहले, कोई दिक्कत नहीं। वाई जेड बराबर डी एक्स जेड कितने इलेक्ट्रॉन, 4 4। तो इस टाइप से हमारी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने भी आ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी चीज़ें, बहुत ही डीपली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स में आराम से पूछ सकता है, 4 मार्क्स से पूछता है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाता है, स्प्लिटिंग दे देता है, या फिर आपको डायग्राम बना के दे देगा और डायग्राम बना कर कहेगा ने विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, है ना, या स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब निम्नलिखित में किसका स्ट्रक्चर है, ये ऑक्टा का है या टेट्रा का है या स्क्वायर पिरामिडल का है या स्क्वायर प्लेनर का है। तो चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। टीवीपी कोऑर्डिनेशन नंबर 5, टीवीपी क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, ठीक, ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इसका जो कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो देखिए ध्यान से, sp3dz² या sp, या इसको ऐसे लिख सकते हैं dz² sp3। है बात समझ में। देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल है कॉपर क्लोराइड, है ना, और 3 नेगेटिव, और इसका एग्जांपल है आयरन को, ये इस टाइप से। है बात समझ में भाई, है बात समझ में। तो इसका एग्जांपल ये दिया, अब हम इसकी स्प्लिटिंग सीखेंगे, कैसे बनता है ये। देखिए ये मेटल है, ये क्या है, मेटल है, ये लिगैंड लगे होंगे 3 लिगैंड, और ये एक्सियल वाले लिगैंड, अरे भाई समझ में आ रही है बात, आपको समझ में आ रही है नहीं भाई, आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें भाई, कोई इतनी हार्ड नहीं, ना इतनी टफ है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको, है ना, 3D। तो चलते हैं आगे बीबीटी के द्वारा, तो ये क्या है इसका, ये बेरी सेंटर है, ये इस टाइप से इसकी स्प्लिटिंग बनेगी भाई, ये ठीक है। ये ऊपर क्या होता है, dz², और ये क्या होगा, dxy बराबर dx² माइनस के y², और ये इसका वेरी सेंटर है, ये इसका क्या है बच्चों, वेरी सेंटर, और नीचे वाला क्या होगा बताइए, फिर नीचे वाला बच गया dxz बराबर dyz। भाई yz को पहले लिख लो, xz को बाद में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टीवीपी याद रखना, टीवीपी कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमने बच्चों ने याद रख ली तो इसकी सहायता से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि दोनों स्थिति में किसे बननी है बताइए, ये भी D8 बन रहा है, ये भी D8 बन रहा है, दोनों स्थिति में क्या बन रहा है, 3D8 बन रही है, 3D8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कैसे करना पड़ेगा बताइए मुझे। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ में भाई, अरे भाई सबके समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताइए। 8 इलेक्ट्रॉन है ना फिल कर दिया हमने। स्टेबिलिटी नॉन बॉन्डिंग कौन सी बताइए, स्टेबिलिटी नॉन बॉन्डिंग नीचे वाली होगी, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी बताइए। इसकी देखो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह के साथ आता क्वेश्चन, इसी कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँ TVP, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी बताइए, DZ², ये याद रखा। फिर DXY बराबर DX² माइनस के y²। देखो भाई TVP में और PV पे अंतर क्या है, ये बेरी सेंटर के नीचे रहता है और वो बेरी सेंटर के ऊपर रहता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। फिर क्या होगा, DYZ बराबर DXZ। तो इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखें। ये TVP है। अब मैं TVP से ही जनरेट करने के बाद और निकालूंगा अन्य निकालूंगा TVP से जनरेट करने के उपरांत।
तो चलिए देखिए टीवीपी से दो का जन्म होगा कम से कम। एक तो ट्राइगोनल प्लेनर का होगा और एक लीनियर का होगा। तो कैसे होगा वो बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं ज़रा। मिटाएं इसको मिटाऊं। ये ध्यान देने वाली बातें हैं भाई, सब बहुत ही बारीकी से, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा क्या करना है, हमें समझना है चीज़ों को। क्या करना है बच्चों, समझनी है चीज़ों को जब, है ना। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा मुझे। टीवीपी सा बनाने के बाद तभी होगा, उससे पहले देखिए ध्यान से। जैसे कि मैंने टीवीपी का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने ये टीवीपी का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये एम जियोमेट्री टीवीपी, एल और ये एल, ये भी एल है, ये भी एल मतलब लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड है ना। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं इससे दो लिगेंड माइनस का 2 लिगेंड, कौन से, एक्सियल वाले, अगर मैं एक्सियल वाला अगर निकाल दूँ तो निकालने के बाद फिर क्या बन रहा है मेरे पास, बताइए मेरे पास क्या बन रहा है भाई, मेरे पास क्या बन रहा है, यही बन रहा है ना। ये मेटल है, ये लिगेंड है। इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखिए भाई इसका कैसा आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा था, सॉरी इसकी स्प्लिटिंग कैसे थी, इसकी स्प्लिटिंग ये होती, इसकी स्प्लिटिंग ध्यान रखनी है भाई। देखो मैं दोबारा से थोड़ा छोटा कर बना रहा हूँ क्योंकि और भी तो बनाने हैं ना मुझे। तो इसकी टीवीपी थोड़ा ध्यान रखनी है, स्प्लिटिंग, इसकी स्प्लिटिंग कैसे थी, ये थी डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, डी एक्स वाई बराबर डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड। यही था भाई, यही था। अब मुझे अगर इसकी बनानी है, किसकी बनानी है, ट्राइगोनल प्लेनर की अगर मुझे बनानी है तो मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से। ये बनाया मैंने, ये बनाया उस टाइप से, ये ट्राइगोनल प्लेनर की ध्यान रखना है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, भाई, ओनली फॉर ओनली। देखिए ध्यान से, ये इस टाइप से, ये क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला फंक्शन था ना, ये बीच में आ जाएगा। ये नीचे वाला फंक्शन कहाँ था, मतलब ये अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आ जाएगा, सबसे ऊपर वाला जो आ गया सबसे नीचे आ गया। जब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आ गया तो आप लोग सोचो कि ये फिर ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या फिर, तो होगा क्या, अब ये होगा कि ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना है बस, है ना। डी एक्स जेड क्या, डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड, और फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बताई थी मैंने, ये जस्ट ऊपर पहुंच जाएगा, डी एक्स वाई बराबर डी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर। तो ये भाई ट्राइगोनल प्लेनर की है, किसकी, ट्राइगोनल प्लेनर की। अब अगर हम ट्राइगोनल प्लेनर से या फिर यहीं से है ना, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्स वाई होते हैं, ये एक्स वाले और ये वाई वाले हैं, और ये जेड एक्सिस वाला होता है। अगर हम इसमें कितने -3 लिगेंड में निकाल ख़त्म कर दूँ तो भाई ये बन जाएगा लीनियर। क्या बन जाएगा बच्चों, लीनियर। और जब लीनियर बन जाएगा तो लीनियर के लिए क्या बनेगी, स्प्लिटिंग। लीनियर के लिए स्प्लिटिंग बनेगी, बिल्कुल सिंपल है लीनियर की स्प्लिटिंग। बस दोनों को, जो ट्राइगोनल प्लेनर आया था ना उसको इंटरचेंज करना है, ऊपर नीचे वालों को। किसको, ऊपर नीचे, नीचे का पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, नीचे का से पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, और ऊपर का आ जाएगा सबसे नीचे। एक्स वाई बराबर डी एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। आई बात समझ में भाई, सभी को आ रही है बात, समझ में आ रही है सभी को। और डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड। तो ये किसका आ गया, लीनियर का आ गया। किसका आ गया बच्चों, ये आ गया लीनियर का। किसका आ गया, ये लीनियर की स्प्लिटिंग आ गई। और ये किसकी थी बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर की थी भाई, ट्राइगोनल प्लेनर की थी। आई होप आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो ये है ना, देखिए ध्यान से, ये टीवीपी की थी, किसकी थी ये टीवीपी, ये टीवीपी की स्प्लिटिंग है। टीवीपी से अगर मैं 2 लिगेंड निकालता हूँ ट्राइगोनल प्लेनर बन जाता है। और मैंने अगर लिगेंड 3 निकाल दिया, और 3 लिगेंड कौन से जाएंगे, एक्सियल वाले नहीं जाएंगे, इक्वेटोरियल। ये
अगर 3 जाएंगे तो इक्वेटोरियल वाले जाएंगे, और अगर 2 जाएंगे तो एक्सियल वाले जाएंगे। आई बात समझे भाई? चलें आगे, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। स्प्लिटिंग बहुत ध्यान रखना भाई, स्प्लिटिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ से 4 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% से नेट जो तुम्हारा अभी 18 दिसंबर को होने वाला है उसमें आने ही आना है, आता ही है, 100% आता है, इसमें कोई वो नहीं है दोहराई वाली बात, आता ही है। तो चलिए और नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ क्या होता है टीवीपी। टीवीपी के बिल्कुल सेम जो होता है पीवीपी होता है। क्या होता है? पीवीपी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और इन्वर्सली जो होता है, इन्वर्सली जो होता है स्क्वायर एंटीप्रिस्मेटिक। स्क्वायर एंटीप्रिस्मेटिक, स्क्वायर एंटीप्रिस्मेटिक, स्क्वायर एंटीप्रिस्मेटिक, और ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक, और ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो ये ध्यान रखना। आप कैसे, मैं इसको बता रहा हूँ, मैं इसका बता रहा हूँ कैसे होगा, बिल्कुल हुबहू, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब टीवीपी का अगर जैसे हमें याद है, टीवीपी का हमें याद है भाई, टीवीपी का हमारा क्या होता है मालूम है ना सभी को? बेरी सेंटर से नीचे भाई, तो ध्यान रखना टीवीपी का क्या होता है बेरी सेंटर से नीचे। बेरी सेंटर नीचे क्या होता है डी, भाई यहाँ पर क्या होता है डी जेड स्क्वायर होता है, और यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स वाई ये होता है। और यहाँ पर क्या होगा ये डी यहाँ पर क्या होगा बताइए एक्स जेड बराबर डी वाई जेड, हाँ है ना? ये टीवीपी का सभी को याद होगा, टीवीपी को सभी का याद होगा, टीवीपी सभी को याद होना चाहिए। जब टीवीपी सभी को याद है तो इसका बिल्कुल जस्ट पीवीपी कैसा आएगा? पीवीपी कैसा आएगा? पीवीपी देखिए ध्यान से, पीवीपी कैसे आएगा? बस अब जो बेरी सेंटर से नीचे था सेम टू सेम डी जेड स्क्वायर डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड, बस क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स वाई। आई बात समझ भाई? ये बेरी सेंटर है, ये बेरी सेंटर है, ये क्या है बेरी सेंटर है। तो इस बेरी सेंटर को हम डॉट डॉट कर दिखा सकते हैं, बेरी सेंटर को हम डॉट डॉट कर दिखा सकते हैं इसको ना। तो आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है भाई? इतना समझ में आ रहा है? चलें आगे, आगे चलें भाई, है ना? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब स्क्वायर एंटीप्रिस्मेटिक किसकी बात चल रही है? स्क्वायर एंटीप्रिस्मेटिक। तो स्क्वायर एंटीप्रिस्मेटिक के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था आपको कि आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? इन्वर्स किसका? टीवीपी का। टीवीपी का जब इन्वर्स करूँगा मैं, टीवीपी का इन्वर्स करूँगा मतलब ये जो नीचे वाले फंक्शन थे, नीचे वाले ऑर्बिटल थे वो ऊपर चले जाएंगे। नीचे वाले ऑर्बिटल डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड, और ये डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पर सेम रहेगा डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स वाई। समझ में आ रही बात? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स वाई। ये किसका है? स्क्वायर एंटीप्रिस्मेटिक। ये किसका है? पीवीपी का। ये किसका है? पीवीपी। ये किसका है? स्क्वायर एंटीप्रिस्मेटिक। स्क्वायर एंटीप्रिस्मेटिक मैंने ये लिख रखा है, मैंने ये लिख रखा है। समझ में आ रही है भाई? समझ में आ रही है सभी को? समझ में आ रही है? ऐसे ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक का होता है, ऐसे ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक का होता है। और एक बच्चा हमारे पास लास्ट बच्चा हमारा आइकोसाहेड्रल, एक हमारा लास्ट बच्चा आइकोसाहेड्रल। तो आइकोसाहेड्रल के मैं बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के लिए है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के लिए है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के लिए क्या होता है? ऑल इक्वल। क्या होता है बच्चों? ऑल इक्वल। आइकोसाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका? 12 होता है। तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होती है बच्चों? बिल्कुल बराबर होती है। क्या होती है? बिल्कुल बराबर होती है। ये बात समझ में आ रही है भाई? सभी को समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रही होगी कि कहना क्या चाह रहा है। डी एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ से लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स वाई बराबर डी वाई जेड बराबर डी जेड एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर डी जेड स्क्वायर।
तो आइकोसाहेड्रल की स्प्लिटिंग क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। मेरा मानना है कि आप लोग इसको और दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे तो इसमें से आपको 4 से 6 मार्क्स का ज़रूर मिलेगा देखने के लिए एग्जाम में। इसको अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो आज चलते हैं, आज के लिए इतने ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कराने वाला हूँ या तो स्पाइनल कराएंगे और आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या कराना है, या तो स्पाइनल करा देंगे या फिर जो जेटीडी बताया था, जेटीडी होती है ना, तो जेटीडी और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ना, वो दोनों में से कुछ ना कुछ कराएंगे। थैंक यू सो मच।